सपोर्टिंग सेल्स की, कि कौन कौन से सपोर्टिंग सेल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तो वो हमारे पास दो किस्म के मेनली होते हैं, गैलियल सेल्स एंड सक्वान सेल्स। ठीक है, अब ये जो गैलियल सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूरोगेलिया आर द इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैलियल सेल्स। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सक्वान सेल्स। ठीक है, ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, गैलियल सेल्स। ठीक है, अब ये गैलियल सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को सराउंड करते हैं। ठीक है, उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, उनको अपनी जगह पर रहने में हेल्प कर रहे होते हैं कि अपनी जगह पर रहें। ठीक है, उनके इर्द गिर्द होते हैं, और जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स चल रहे हैं न्यूरॉन्स में उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं गैलियल सेल्स। ठीक है, हाउस कीपर के तौर पर जिस तरह ये मतलब सेव कर रहे हैं हाउस को, जिस तरह कोई करता है, इसी तरह ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूरॉन को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको डैमेज से न्यूरॉन्स को बचाते हैं, उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो भी कोई कारकासिस मतलब जो भी कोई पीसेस हैं न्यूरॉन्स अगर जो ख़त्म हो चुके हैं, कोई डिजीज़ या इंजरी हुई है जिसकी वजह से न्यूरॉन टूट गए हैं, अब वो जो डेड न्यूरॉन्स हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है ये उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये सारे काम गैलियल सेल्स करें। अब ये जो गैलियल सेल्स हैं इनकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगैलिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये क्या है सब, एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास जो होते हैं, न्यूमरस टाइप ऑफ गैलियन नेम्ड फॉर देयर स्टार शेप्ड अपीयरेंस। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, अब ये एस्ट्रो जो है स्टार से लिंक करता है, तो इसमें क्या है, स्टार शेप्ड होती है इनकी अपीयरेंस, जिसकी वजह से हम इनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन को, ब्रेन्स को ये क्या करते हैं, उनको स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो किस किस्म की ये सपोर्ट दे रहे हैं अब हम वो देख रहे हैं। तो एस्ट्रोसाइट क्या करें, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। दूसरी ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं किस चीज़ में, न्यूरॉन्स की रिपेयरिंग में। अगर कोई डैमेज हुआ है ब्रेन में जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, वो रिपेयर हो सकते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग में हेल्प कौन कर रहे होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक किस किस्म की सपोर्ट दे रहे होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो साइनैप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। साइनैप्स हम बात कर चुके हैं, जो स्पेस होती है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, यहाँ पर जो स्पेस आएगी एक न्यूरॉन फिर दूसरा, तो उसके दरमियान में जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसमें जो आयंस होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हेल्प कर रहा होता है कि वो कैसे वहाँ पर मूव करें। ठीक है, साइनैप्स में मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पहले बात कर चुके हैं कि गैलियल सेल्स कहाँ होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीट जो है वो क्या होती है, एक्सॉन के ऊपर होती है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग कोट होता है, मतलब एक रैप किया होता है उन्होंने। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास सक्वान सेल्स हैं, इनके ऊपर इस तरह से माइलिन शीट होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, रैप किया होता है, सपोर्ट दे रहे होते हैं सक्वान सेल्स को, एक्सॉन को। ठीक है, और उसके बाद जो माइक्रोगेलिया आ जाते हैं हमारे पास, वो क्या हैं, वो फैगोसाइट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फैगोसाइट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी कोई ब्रेक डेड या न्यूरॉन्स होते हैं उनको खुद को मतलब खा लेते हैं, मतलब इंगल्फ कर लेते हैं या ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फैगोसाइट्स मतलब उसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं जो भी कोई डेड या डाइंग न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर। तो ये वाली जो माइक्रोगेलिया ये भी फैगोसाइट्स का ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स। तो माइक्रोगेलिया जब इनका काम कर रहे होते हैं तो ये भी यही काम कर रहे होते हैं कि जो भी कोई डेड सेल्स हैं, डेड न्यूरॉन्स हैं, तो उनको वो इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेन पर अटैक ना कर सके। ठीक है, इस चीज़ में भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। दूसरे जो हमारे सेल्स होते हैं सपोर्टिंग, वो कौन से होते हैं, सक्वान सेल्स। सक्वान सेल्स क्या कर रहे होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट दे रहे होते हैं। गैलियल सेल्स किसको दे रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सक्वान सेल किसको दे रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, ये क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल एक्सॉन। एक्सॉन जो है उसके ऊपर जो माइलिनेशन हो रही है, जो माइलिन शीट बन रही है इसके ऊपर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, पेरिफेरल एक्सॉन जो होते हैं उनकी माइलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं, कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सब मिल के जो है वो पूरे एक्सॉन को प्रोटेक्ट